हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन सीखेंगे क्योंकि अब जो हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन समझना ज़रूरी है कि किस तरह से एक मॉलिक्यूल का मास निकाला जाता है। हमने बात करी थी कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन करने के बाद वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना सीखा था कि अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम दे रखे हों तो उनका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं, अब उनके मासेस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने के लिए उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, आपने एटॉमिसिटी निकालना भी सीखा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं, उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके मासेस आपको पता होना चाहिए और उसके बाद उन्हीं को हम सम करते हुए चलते हैं। यूजुअली जो मासेस हैं वो थोड़ा सा जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो फ्रैक्शन में दी होती हैं। अगर हम फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन थोड़े से डिफ़िकल्ट और टीडियस हो जाएंगे। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल और ईजियर बनाने के लिए हम एटॉमिक मासेस को राउंड ऑफ कर लेते हैं, राइट। जैसे हम ऑक्सीजन का जब मास लेते हैं तो हम 16 लेंगे राउंड ऑफ करके, और जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 15.999। तो 15.999 ना लेके हम ऑक्सीजन का मास 16 लेकर चलेंगे। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो स्टूडेंट्स कि हमें एटलीस्ट अप टू 20 एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस और उनके सिंबल्स लर्न करने ही करने हैं। अगर आपको एटॉमिक मासेस लर्न है तभी आप मॉलिकुलर मास निकाल पाएंगे और तभी आप मोल कंसेप्ट का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब एटॉमिक मासेस को याद करने की ट्रिक क्या है, वैसे तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं लेकिन अगर थोड़ा ट्रिक अप्लाई करके हम लर्न करेंगे तो हमें ईजिली लर्न हो जाएंगे। जैसे जब हम हाइड्रोजन के इससे स्टार्ट करें अगर, तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी इसका 1 ही होता है, राइट। तो जो हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास 1 है। अब अगर आप थोड़ा सा सारे एलिमेंट को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, जब मास की हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो वो यूजुअली एटॉमिक नंबर से डबल आता है मास। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका मास 4 हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड में होगा, जैसे हीलियम तो इवन था 2 तो जस्ट इसका एग्जैक्ट डबल आ रहा है हमारे पास 4, लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब हम इसके मास की बात करेंगे तो ये डबल से एक ज़्यादा होगा। ये आपको जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसमें ज़्यादातर में यही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा सब जगह पे नहीं है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। हम बस थोड़ा सा समझने के लिए कि हमें जल्दी से और आसानी से लर्न हो जाए इसलिए हम इस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 जो कि एक ऑड नंबर है, तो जो मास आएगा वो 3 का डबल हुआ 6 और एक और ऐड हो गया 7 आ रहा है। देन बेरिलियम की जब हम बात करते हैं तो बेरिलियम अब यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, एक इवन नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है इवन है 4, लेकिन इसका भी जब मास की हम बात कर रहे हैं तो वो डबल और +1 आ रहा है यानी कि 9 आ रहा है। फिर बोरॉन अगेन क्या है, एक ऑड नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि 5, राइट। तो जो इसका मास आएगा वो डबल +1 आ रहा है यानी कि 10 और उसमें 1। कार्बन इवन नंबर है, जस्ट डबल है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होता है 7, मास इसका जस्ट डबल है 14, राइट। इसी तरह ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मास आ रहा है जस्ट डबल 16। फिर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन अगेन इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक ऑड नंबर है, 9 होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। तो इसका मास नंबर देखिए क्या आ रहा है, 9 का डबल करिए हुआ 18 और 18 में 1 प्लस कर दीजिए 19। तो इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट और लर्न द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। नंबर तो लर्न करना आसान है एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर हमें ऑर्डर लर्न है तो हम लिखते चले जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 7 और नियॉन का कितना हुआ 10, इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये एलिमेंट्स का पूरा ऑर्डर अप टू 20 तक अच्छे से लर्न है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, अगेन ये क्या है, एक इवन नंबर, तो इसका मास नंबर क्या आ रहा है, जस्ट डबल 40, राइट। और पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 एक ऑड नंबर है, इसका डबल आप करेंगे तो कितना आएगा 38, और 38 में एक प्लस किया तो कितना आ गया 39। उसके अलावा दो और एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आयरन और कॉपर।
और इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन रह गया। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का मास जो है वो हमने राउंड ऑफ नहीं किया है। इसका एक रीज़न है कि जब क्लोरीन के हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो जो दो इसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो अबेंडेंस वाइज ऑलमोस्ट बराबर बराबर हैं। और जब हम मासेस निकालते हैं तो हम बेसिकली उन्हीं आइसोटोप के बेसिस पे निकालते हैं। रिलेटिव जो भी उनकी अबेंडेंस है अर्थ क्रस्ट में, उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोरीन के दोनों आइसोटोप जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। इसलिए जब हम इसका एटॉमिक मास लेंगे क्लोरीन का, तो वो राउंड ऑफ नहीं हो रहा है। 35.5 को हमने 36 नहीं किया है, राइट। हम राउंड ऑफ यूजुअली उसी को करते हैं जो 0.8 या 0.9 तक वैल्यू है। अब ये पॉइंट हाफ एग्जैक्टली हाफ आ रहा है, 0.5 जो है वो एग्जैक्टली हाफ है, तो हम इसको एज इट इज़ लेंगे। तो अप टू कैल्शियम सिर्फ एक क्लोरीन ही ऐसा है जिसका जो मास है वो आपको फ्रैक्शन में लेना है, इसको आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। आई होप आई एम क्लियर। इसी तरह से कॉपर, कॉपर की जब हम मास की बात करते हैं तो इसका मास आता है 63.5, एटॉमिक नंबर 29 है और मास जो आता है वो है 63.5। ये भी आप फ्रैक्शन में ही लेंगे, इसको आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। आयरन भी बहुत कॉमन कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए आयरन का भी मास यहाँ पे ले लिया है जो 56 होता है। तो आई हैव रिटन ऑल द एटॉमिक मासेस अप टू 20 एज वेल एज आयरन एंड कॉपर फॉर यू, सो दैट यू कैन गेट द राउंड ऑफ वैल्यू फॉर द कैलकुलेशंस। अब वी हैव टू लर्न द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मासेस। अब मॉलिकुलर मासेस निकालना हो तो हमने पहले ही कहा कि हम सम करेंगे जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं और जो भी उनके एटॉमिक मासेस हैं, हम उनको सम करते हुए चलेंगे, राइट। और जो मासेस हैं ये कौन से मासेस हैं? ये रिलेटिव मासेस हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, यानी ये जो है यूनिफाइड स्केल पे मेंशन होंगे। और जब हम बात करेंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है तो हम बोलते हैं 12U या AMU। अब हम AMU के बारे में भी अभी आगे मोल कंसेप्ट में डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली ये है क्या? ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, हम जल्दी से आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे कि किस तरह से हम मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और इसका अगर हमें मास निकालना है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हुआ है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप होता है एटम, 2 एटम या उससे ज़्यादा एटम का जो है वो ग्रुप होता है मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर हमें मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 हाइड्रोजन एटम इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 हाइड्रोजन, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके, 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें और 1 ऑक्सीजन एटम है, राइट। और हर हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है 1, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मास से जो होता है 16, और अब हम इसको सिंपली सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो जो वाटर का मास निकल के आ रहा है वो है 18, राइट। तो इनिशियली इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप एटम को अलग अलग करके लिख लीजिए। एटम को अलग करने का मतलब है कि जितने हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ही ऑक्सीजन एटम है तो हमने उसको अलग लिख लिया। अब एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका मॉलिकुलर मास हमसे कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो एक तो तरीका यही है कि आपको इसमें देखना है कि जो एटम्स हैं उनका नंबर कितने हैं, यानी कार्बन कितनी बार आया है मॉलिक्यूल में। कार्बन 1 बार आया है तो 1 इंटू C, हम कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हम इसी कार्बन की जगह कार्बन का मास रख देंगे और फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे? हम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2, तो यहाँ पे जितने एटम्स से पहले हमने उसको इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? कार्बन का मास रख देंगे, इनटू और प्लस मत भूल जाइएगा कि कहाँ पे इनटू लगाना है, कहाँ पे प्लस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? जो भी एटम है उनके मासेस को हम सम कर रहे हैं, ठीक है। अब एटम एक से ज़्यादा बार भी प्रेजेंट हो सकता है मॉलिक्यूल में, तो हमें उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू C का मतलब हुआ 1 इंटू कार्बन का मास कितना है? 12, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। अब हमें इससे सॉल्व कर लेना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये हो जाएगा 12 + 32 इज इक्वल टू 44U। अगर हम यूनिट पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव मॉलिकुलर मासेस हम निकाल रहे हैं, ये रिलेटिव मॉलिकुलर मासेस, राइट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है निकालने का कि आपने सिंपल मॉलिक्यूल को इस तरह से रखा, इधर कर लेते हैं कि CO2 और
इस तरह से लिखने के बजाय आप इसी के नीचे लिख सकते हैं कि कार्बन कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो सिर्फ सिंपली हमने लिख लिया 12 प्लस O2, ऑक्सीजन 2 बार आ रहा है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, और अब हम इसको यहाँ पे सम कर लेंगे तो भी आंसर आएगा 44। आइदर यू कैन डू दिस वे और यू कैन डू दिस वे, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे और आपसे गलती ना हो, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप परफेक्शन आने लगेगा, आप इजीली कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये सिंपल शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, और फिर आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे करते करते कि आप मेंटल कैलकुलेशन से भी मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल। सपोज आपसे कहा गया है कि आपको ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन गैस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में दो मेन गैसेस प्रेजेंट हैं और वो हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है वो डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डाई ऑक्सीजन का मतलब है कि जो एटॉमिसिटी आएगी मॉलिक्यूल की वो होगी 2। इसी तरह नाइट्रोजन भी जो है वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होती है। डाई नाइट्रोजन मतलब N2 फॉर्मूला होगा, या एटॉमिसिटी जो होगी वो होगी 2। तो ऑक्सीजन गैस इज बेसिकली O2 और नाइट्रोजन गैस इज N2। तो पहले तो हमने करेक्ट फॉर्मूला लिख लिया, अब हमें इसका मास निकालना है, मॉलिक्यूल का मास निकालना है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 2, एटॉमिसिटी कितनी है 2। तो सिंपल है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32U, ऑक्सीजन का मास निकल आया। इसी तरह डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो एटॉमिसिटी है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की वो 2 है, तो 2 इंटू एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14, तो 2 इंटू 14 जो है दैट विल मेक 28, राइट। तो वी हैव डन 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। नाइट्रोजन की एक और गैस की बात करते हैं और वो है अमोनिया, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मास? सिंपली हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस को हमें सम करते चलना है, और अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम 2 या उससे ज़्यादा बार आया है तो मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जो नंबर यहाँ सबस्क्रिप्ट में उस एटम के साथ लिखा होगा। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन 3 बार है, और एक सिंगल एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन एटम सिर्फ एक ही बार आया है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन यानी 1 इंटू एन, और उसमें हमें किसका मास प्लस करना है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम सिंपली 3 इंटू एच भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा ओपन करके लिख दिया है 3 एटम्स ऑफ एच प्रेजेंट हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन का एक एटम है और एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है 14, इसमें हम सम करेंगे जो 3 हाइड्रोजन के एटम हैं उनका मास, यानी 3 इंटू, और हाइड्रोजन का मास कितना है 1, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। वन मोर गैस दैट इज मीथेन, CH4। CH4 में एक कार्बन है और हर कार्बन का मास होता है 12, तो ये हो गया 1 इंटू 12, और how many hydrogens are present, 4 hydrogens are present, and the mass of single hydrogen atom is 1, so this will be 4 into 1 and that will make 12 plus 4 is equal to 16, so the mass of methane is 16। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मास निकालना है, एक हाइड्रोजन का मास 1, एक ही हाइड्रोजन एटम है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और इसमें हम एक Cl एटम के मास को प्लस कर देंगे, और एक Cl एटम का मास होता है 35.5, तो HCl का मास कितना आया 36.5। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर masses of any of the molecule which has been given to us. अब there is one more term that is formula unit mass. formula unit mass क्या होता है वो देख लेते हैं। formula unit mass में पहले हम formula unit को समझ लेते हैं कि formula unit क्या है।
जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी है, तो दो तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हर एटम अपनी, हमने कहा था, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी अपनी वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करता है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल ले लें तो सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO भी एक आयनिक कंपाउंड है। ये जब भी मॉलिक्यूल्स बने होंगे तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए होंगे वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है, ठीक है। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सोडियम का पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसको हम केटाइन कहते हैं, और जब Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, Cl है और वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बना लेगा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन बना लेता है। नेगेटिवली चार्ज आयंस को हमने बोला था कि वो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो एनायंस कहलाते हैं, या फिर हम उनको एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं, राइट। तो जब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला दे रखा हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दे रखा हो जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि वो एक आयनिक कंपाउंड हो, तो जब हम उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, एटम जो है आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो। तो जब इस तरह के मॉलिक्यूल के मास को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो आई होप समझ में आया होगा कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या है। How can we define this formula unit mass? So formula unit mass is the mass of those substances whose constituent particles are ions, यानी उसमें जो particles involve हुए हैं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए वो ions होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आप याद रखिएगा हमेशा कैसे बनते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और जब भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमेशा हमारे पास आयंस बन के आएंगे, राइट। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैटायन बनाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह शेयरिंग से भी हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, और जब शेयरिंग से कंपाउंड बनते हैं तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। शेयरिंग किसकी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, राइट। स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर भी किए जाते हैं। सपोज कुछ ऐसी पोजीशन है एटम्स की कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते तो वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, और ये म्यूचुअल शेयरिंग जो है इसी को ही हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और जब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो कंपाउंड हमारा या मॉलिक्यूल हमारा कहलाता है कोवलेंट मॉलिक्यूल या कोवलेंट कंपाउंड। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो फिर हम उसको कंपाउंड बोलते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, राइट। जैसे अभी हमने मीथेन की बात करी थी, CH4, ये कोवलेंट कंपाउंड है। अमोनिया, NH3, HCl, ये सब हमारे कोवलेंट कंपाउंड हैं। ये जब बने होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सब बॉन्डिंग का पार्ट है, जिनको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको आप बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि दो तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं, एक मॉलिकुलर कंपाउंड्स कहलाते हैं, और मॉलिकुलर कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड ही होते हैं, इनको हम मॉलिकुलर कंपाउंड कहते हैं, मॉलिकुलर कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिकुलर कंपाउंड्स। और मॉलिकुलर कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे, और आयनिक कंपाउंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो जब हम मॉलिकुलर मास की बात करते हैं तो बेसिकली हम मॉलिकुलर कंपाउंड्स के मॉलिकुलर मासेस निकालते हैं, लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड के मॉलिकुलर मासेस निकाल रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। बस इतना डिफरेंस है, अदरवाइज कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मॉलिकुलर कंपाउंड्स का कैलकुलेशन किया था। जैसे अगर हमें NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना है, सोडियम का मास ले लेना है, Cl का मास ले लेना है, दोनों को सम कर देना है, हमें NaCl का मास मिल जाएगा। तो सोडियम का मास कितना होता है 23, और Cl का मास कितना है 35.5।
आप इसको सम कर दीजिए और आपको जो है वो मास मिल जाएगा NaCl का, जो आएगा 58.5। इसी तरह से अगर कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालना है तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास ना बोल के फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, जो हम कॉल कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, बस वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अदरवाइज जब भी हम आगे करेंगे तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे कि वो फॉर्मूला यूनिट मास की बात हो रही है मॉलिक्यूलर मास, हम मॉलिक्यूलर मास ही लेके चलते हैं, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो और चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड हो। लेकिन इस स्टेज पे क्योंकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाती है, इसलिए दोनों का डिफरेंस बता दिया गया कि कहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर आयंस इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम मॉलिक्यूलर मास के बजाय उसको बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास क्या होना चाहिए? कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, और आंसर हो जाएगा 56। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं और इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मासेस वो एटॉमिक नंबर को सम कर देते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है और ध्यान नहीं दिया और कैल्शियम ले लिया 20 और ऑक्सीजन ले लिया 8, तो आंसर आया 28, राइट। लेकिन अभी आपने क्या किया इस केस में, आपने जो 20 लिया है वो मास नहीं लिया आपने कैल्शियम का, 20 उसका एटॉमिक नंबर होता है और हमें मासेस निकालने के लिए मासेस चाहिए एटम के, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम करके आता है, राइट। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है। हमें मासेस चाहिए और ऑक्सीजन का मास है 16, तो ये हो जाएगा 56। तो दिस इज रॉन्ग, कैल्शियम ऑक्साइड का मास इज 56। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं, और एक कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर ले मासेस को, और वो हम ले लेते हैं से कैल्शियम और क्लोराइड CaCl2, ठीक है। एक कैल्शियम है इसमें, आप चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू Ca, और Cl कितने हैं? 2 इंटू Cl, और दोनों के मासेस को हमें सम करना है इसलिए हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब ये हो जाएगा 1 Ca 40, और 2 Cl कितने हो जाएंगे? 2 इंटू हर Cl कितना होता है? 35.5, और ये हो जाएगा 40 प्लस 71, एंड दैट विल इक्वल टू 111, राइट। तो दिस इज द आंसर, जहाँ हमने कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाल लिया। तो 3 फॉर्मूला यूनिट मास हमने डिस्कस कर लिए। अब बाकी आपके लिए असाइनमेंट की तरह रहेगा कि आप कैलकुलेट करिए मॉलिक्यूलर मासेस भी और फॉर्मूला यूनिट मास भी। और आई होप इस क्लास के बाद आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात होती है, कोवलेंट कंपाउंड्स की बात होती है, तो वो मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेशन कहलाता है। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड की बात होती है और उनके मासेस हम निकाल रहे होंगे तो हम उसको बोल देंगे फॉर्मूला यूनिट मास। 2 क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट के लिए। पहला है जहां हमें मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं, किसके? क्लोरीन गैस जिसका फॉर्मूला होता है Cl2, देन इथेन गैस C2H6 फॉर्मूला है, CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं, इसका मास निकालना है। देन CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जो विनेगर हम यूज़ करते हैं वो एसिटिक एसिड होता है, सिंथेटिक विनेगर या वाइट विनेगर एसिटिक एसिड है। एंड देन SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऐसी SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, और H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो इसके आपको मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं और इसी तरह से फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। मेथड दोनों में एक ही लगेगा। फॉर्मूला यूनिट मास इससे लिखा है क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने होंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। पहला कंपाउंड है NaO सोडियम ऑक्साइड, देन ZnO इज जिंक ऑक्साइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaSO4 calcium sulfate, then calcium carbonate, potassium chloride and sodium nitrate. Zn का मास ले लेते हैं। Zn का मास है 65, ठीक है। इसका मास हमने डिस्कस नहीं किया था, इसका मास ले लिया। तो इतने मासेस आप कैलकुलेट करिए और उसके बाद ये चीज़ जब आपको क्लियर हो जाएगी तो ये चीज़ हमें हेल्प करेगी हमारे आगे का कॉन्सेप्ट जो है, मोल कॉन्सेप्ट है ना, आगे का जो टॉपिक है उसको समझने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।